अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। रेल मंत्री का बड़ा बयान, वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी रेलवे में छूट, लेकिन बदल गया नियम। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि रेल मंत्री ने क्या कहा है। वरिष्ठ नागरिकों को लेकर ट्रेन में जो छूट मिलती थी उसको लेकर क्या बड़ा बयान दिया गया है, आपको छूट कब से मिलेगा और आपको क्या स्लीपर में मिलेगा, जनरल में मिलेगा, फर्स्ट एसी में या सेकंड एसी में या थर्ड एसी में, किस में आपको छूट मिलेगी, रेलवे ने इसको लेकर क्या जवाब दिया है, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पर जो रेल में छूट मिलती थी वो कब से बंद हुआ। जब से कोरोना आया 2020 से पहले वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन को रेलवे में 40 से 50% छूट मिलता था। जैसे पुरुष को 40% की छूट मिलती थी और जो महिला थी उनको यहाँ पर 50% यहाँ पर छूट मिल रही थी। लेकिन कोरोना के बाद से यानी कोरोना जब से शुरू हुआ तब से रेलवे ने इस सुविधा को यहाँ पर बंद कर दिया गया। तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन की मांग थी कि इसको फिर से चालू किया जाए। तो इसको लेकर संसद के अंदर जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, विपक्ष के जो सांसद हैं, उनकी तरफ से बड़ी मांग की गई थी, जिसमें रेल मंत्री का जो जवाब आया है, उन्होंने कहा है कि सीनियर सिटीजन को छूट देने की वजह से रेलवे को करोड़ों करोड़ का नुकसान हो रहा था। यानी सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा था ये सीनियर सिटीजन को छूट देने की वजह से। तो ये रेल मंत्री का जवाब आया है। देखिए, रेल मंत्री ने इस चीज़ को लेकर साफ कर दिया है कि यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों को छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन छूट दी जाएगी, कुछ न कुछ तो छूट मिलेगी। तो उसके ऊपर जो यहाँ पर बताया गया है रेल मंत्री की तरफ से कि जो यहाँ पर छूट मिलेगी वो फर्स्ट एसी में नहीं मिलेगी, सेकंड एसी में भी नहीं मिलेगी और थर्ड एसी में भी यहाँ पर छूट नहीं दिया जाएगा। अब जो छूट आपको मिलेगी वो सिर्फ जनरल और आपको स्लीपर क्लास में ही छूट आपको दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे ने साफ कर दिया है कि इसमें क्या था कि जो वरिष्ठ नागरिक है वो एसी के अंदर टिकट कटा लेते थे। जहाँ पर थर्ड एसी का अगर किराया 800 रुपया है तो उनको यहाँ पर 300-400 की छूट मिल जाती थी, और जो वरिष्ठ नागरिक नहीं है तो उनको यहाँ पर सीट नहीं मिलती थी। तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट क्लास, सेकंड और थर्ड के लिए यहाँ पर अब जो सुविधा मिलती थी छूट की, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और उसके बाद रेलवे ने साफ कर दिया है कि पहले महिला जो थी, जो 58 साल थी, उनको यहाँ पर छूट मिलता था, तो अब उनकी एज को जो यहाँ पर बढ़ाकर अब 65 साल कर दिया गया है कि अगर कोई महिला है और वो 65 साल की है तो उनको सिर्फ और सिर्फ स्लीपर और उनको जनरल के अंदर छूट दिया जाएगा। और इसी तरह पहले जो पुरुष थे उनको 60 साल की एज में यहाँ पर छूट मिलती थी, तो अब यहाँ पर उनकी जो एज छूट को लेकर जो बढ़ाई गई है कि अगर जो भी पुरुष है और वो छूट लेना चाहते हैं तो उनकी एज 70 साल होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो रेल मंत्री ने साफ कहा है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा था रेलवे को ये सीनियर सिटीज़न की वजह से, क्योंकि जो सीनियर सिटीज़न नहीं है अगर उनसे किराया को अगर वसूला जाएगा तो उनसे 800 रुपये रेलवे को मिलेगा, और अगर कोई सीनियर सिटीज़न उसी एसी के अंदर जाएगा तो रेलवे को उससे सिर्फ और सिर्फ 400 से 500 रुपये उनको मिलेगा, यानी 300 रुपये को उनको छूट यहाँ पर मिल रही थी। तो इसलिए रेलवे ने यहाँ पर
साफ कर दिया है कि हम तो छूट देंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ बदलाव किया गया है और इसके अंदर कुछ बदलाव किया जा रहा है और तभी इसके अंदर छूट मिलेगी। अब एसी के अंदर जो है वो छूट को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि विपक्षी सांसदों ने इसको लेकर मांग उठाया था और आप लोग भी समझ रहे थे कि कोई सीनियर सिटीज़न को लेकर मांग नहीं उठा रहा है, लेकिन विपक्ष के सांसदों ने इसको लेकर मांग उठाया। तो रेल मंत्री ने यहाँ पर साफ साफ जवाब दे दिया है कि इसको लेकर नियम बनाए जा रहे हैं और इतने इतने एज के लोगों को यहाँ पर छूट मिलेगी, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता था उन गरीबों को होता था कि जो गरीब थे वो महिला है और वो बहुत बूढ़ी और जनरल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो वो कम पैसे में भी वो अपने मंजिल तक पहुंच जाती थी और उनको अच्छा खासा और उनको 200-400 रुपये का उनका पैसा भी बच जाता था, तो वो उस पैसे को कहीं दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन अब रेलवे ने कोरोना के बाद से इस छूट को ख़त्म कर दिया और रेलवे ने जो यहाँ पर तर्क दिया है कि सबसे ज़्यादा नुकसान वरिष्ठ नागरिकों की वजह से यहाँ पर रेलवे को हो रहा था, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर रेलवे ने बताया है। तो इसलिए अब आपको यहाँ पर इतनी ही छूट मिलेगी। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये छूट कब से मिलना शुरू हो जाएगा, अगर स्लीपर में मिलेगा या जनरल में मिलेगा तो कब से मिलेगा। तो इसको लेकर अभी ऐलान नहीं किया गया है, सिर्फ बताया गया है और रेल मंत्री ने साफ कहा कि इसको लेकर आगे ऐलान किया जाएगा। हो सकता है कि आपको 1-2 महीने में इस छूट का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि इसमें एज को भी बढ़ा दिया गया है। अगर आप पुरुष हैं तो 70 साल एज होगी तभी आपको छूट मिलेगा और अगर महिला है आपकी एज 65 साल होगी तभी आपको यहाँ पर छूट दिया जाएगा। तो अब एज बढ़ाने से भी क्या होगा कि रेलवे को थोड़ा कम घाटा होने की उम्मीद है। ये रेलवे अपने एतबार से यहाँ पर काम कर रहा है। अब आगे जब भी इसको लेकर अपडेट निकल कर आएगी कि ये हो सकता है कि 1-2 महीने में आपका चालू हो सके, इसको लेकर भी काम हो रहा है। तो जो भी अपडेट निकल कर आएगी तो हम आप तक सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।